दोस्तों, क्या केवल एक रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर किसी खरीदार को उसके दोबारा खरीदे गए मकान ज़मीन पर मालिकाना हक एक ओनरशिप टाइटल मिल जाता है? दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कहीं घर मकान ज़मीन खरीदता है तो ऐसे में उस खरीदार के द्वारा 5 से 7% की राशि एक रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर स्टाम्प ड्यूटी के रूप में जमा करवा दी जाती है, जो कि सरकारी खजाने में जमा हो जाती है। इसके बाद एक सेल डीड रजिस्टर करके एक रजिस्ट्री खरीदार को दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों, एक रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर किसी खरीदार को उसके दोबारा खरीदे गए मकान ज़मीन पर मालिकाना हक एक ओनरशिप टाइटल नहीं मिल जाता है। ऐसे में खरीदार को यह चाहिए कि वह अपनी संपत्ति का प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज अवश्य करवा ले। दोस्तों, दाखिल खारिज को अंग्रेजी में म्यूटेशन के नाम से और कहीं कहीं इंतकाल के नाम से भी जाना जाता है। किसी प्रॉपर्टी संपत्ति का दाखिल खारिज हो जाने के बाद ही सरकार के रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में खरीदार का नाम एक नए मालिक के तौर पर दर्ज हो जाता है। दोस्तों, दाखिल खारिज शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। दाखिल का मतलब होता है तहसील कार्यालय के दोबारा, जी हाँ, तहसील कार्यालय के दोबारा सरकारी रिकॉर्ड में एक नए खरीदार का नाम उसके दोबारा खरीदे गए मकान ज़मीन में मालिक के रूप में लिखा जाना। दाखिल खारिज में खारिज का मतलब होता है सरकारी रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में किसी मकान ज़मीन में पुराने मालिक, बेचने वाली पार्टी का नाम खारिज किया जाना, हटा दिया जाना, या यह भी कहा जा सकता है कि काट दिया जाना। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी लापरवाही के चलते या किसी मजबूरीवश यदि उसके मकान ज़मीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं करवाता है तो ऐसे में सरकारी रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में बेचने वाली पार्टी का नाम ही मालिक के तौर पर दर्ज रहता है। दोस्तों, ऐसे में कुछ बेईमान लोगों के द्वारा धोखाधड़ी करके उस मकान ज़मीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच भी दिया जाता है। दोस्तों, यदि किसी के जीवन भर की कमाई से और कर्जा लेकर खरीदे गए मकान ज़मीन को यदि किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया जाता है तो ऐसे नुकसान की भरपाई जीवन भर नहीं की जा सकती है। ऐसे मामलों में खरीदार को उसके जीवन के कई साल कोर्ट में खराब करने पड़ जाते हैं। उसको यह साबित करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है कि वह उसकी संपत्ति, प्रॉपर्टी का असल मालिक है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि एक खरीदार को केवल एक सेल डीड रजिस्टर हो जाने के आधार पर, एक रजिस्ट्री बन जाने के आधार पर उसके दोबारा खरीदे गए मकान ज़मीन पर किसी तरह का मालिकाना हक तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि सरकार के रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उस खरीदार का नाम एक नए मालिक के तौर पर दर्ज नहीं हो जाता है। ऐसे में उस खरीदार को चाहिए कि वह अपने मकान की, अपने संपत्ति, प्रॉपर्टी की सेल डीड रजिस्टर्ड हो जाने के बाद, एक रजिस्ट्री हो जाने के बाद जल्द से जल्द अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज करवा ले, म्यूटेशन करवा ले, या कह लें कि इंतकाल करवाया जाना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि एक सेल डीड रजिस्टर हो जाने के बाद, एक रजिस्ट्री बन जाने के बाद भी किसी मकान ज़मीन का दाखिल खारिज किया जाना भी अनिवार्य होता है। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि कानून टुडे सुपर फास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।